बिहार में श्रद्धा कांड पार्ट 2। पांच मिनट में महिला के टुकड़े टुकड़े। पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया। मौत के डरावने खेल की आंखों देखी। हाथ प्लस पैर प्लस सीना इक्वल टू नीलम। श्रद्धा मर्डर कांड, हत्या की जिस कहानी ने पूरे देश को दहला दिया, यह कहानी उससे भी ज्यादा डरावनी है। श्रद्धा को तो मर्डर के बाद टुकड़ों में काटा गया था, लेकिन उसे तो जिंदा ही अंग भंग कर दिया गया। बीच बाजार में सबकी नजरों के सामने दरिंदे ने उसका हाथ, पैर, सीना सब काट दिया। देखिए बिहार में हुए श्रद्धा कांड पार्ट 2 की यह कहानी, जिसकी खौफनाक तस्वीरों ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो श्रद्धा मर्डर कांड के दरिंदे आफताब से भी बड़ा दरिंदा है। आफताब ने तो श्रद्धा की हत्या के बाद उसकी लाश के टुकड़े किए थे, लेकिन वो जिंदा ही उसके टुकड़े करता रहा। पहला वार हाथ पर और महिला के हाथ कट गए। दूसरा वार पैर पर, महिला के दोनों पैर कट गए। तीसरा वार सीने पर, महिला के दोनों स्तन कट गए। खून से सनी महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन दरिंदे का वार नहीं रुका। वो ताबड़तोड़ महिला पर प्रहार करता रहा। बीच बाजार में सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने वो उसके जिस्म को काटता रहा। डरे सहमे लोग ये खूनी तमाशा देखते रहे और वो दरिंदा बेखौफ मौत का खेल खेलता रहा। वारदात बिहार के भागलपुर की है, जहां श्रद्धा कांड की तरह ही दरिंदगी की एक और दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई। और अब हैवानियत की इस कहानी से पूरे बिहार में मच गया है बवाल। वो मंजर कितना खौफनाक होगा, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक महिला खून से तरबतर चिल्ला रही थी और एक दरिंदा सबकी नजरों के सामने उसे काट रहा था। महिला जान बख्श देने की गुहार लगा रही थी और वो एक एक कर उसके हाथ पैर काट रहा था। कौन है वो शैतान जिसने दिन दहाड़े छीन ली एक महिला की जिंदगी? अब आप ये भी देख लीजिए। मौत की ये तस्वीरें बेहद डरावनी है, इतनी डरावनी कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यहाँ जिस महिला की लाश पड़ी है उसका नाम है नीलम देवी। दरिंदे ने नीलम के हाथ, पैर और दोनों स्तन के साथ ही उसके दोनों कान भी काट दिए। और ये सब हुआ दिन दहाड़े बीच बाजार में सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने। पुलिस के मुताबिक भागलपुर के पिरपैंती में रहने वाली नीलम देवी शॉपिंग के लिए घर से निकली थी। किसी खतरे से अनजान वो शॉपिंग कर रही थी और तभी अचानक नीलम पर हो गया खूनी वार। नीलम पर यह खूनी वार किसी खूंखार बदमाश ने नहीं किया था। नीलम पर यह वार किया था उसके ही एक जानकार ने। शकील मियां नाम का वो दरिंदा जो नीलम के घर आता जाता था, और उसी ने सबकी नजरों के सामने नीलम को बेरहमी से मार डाला। पुलिस के मुताबिक नीलम जिस दरिंदे शकील की शिकार बनी है वो उसे बरसों से जानती थी। शकील का नीलम के घर खूब आना जाना था, रिश्ता गहरा था। तो एक दिन नीलम ने शकील से करीब 2 लाख रुपए कर्ज मांगे।
शकील ने रुपया दे दिया, लेकिन नीलम वो रुपए लौटा नहीं पा रही थी। बस इसी विवाद में शकील नीलम का जानी दुश्मन बन गया। इतना बड़ा दुश्मन कि उसने बीच बाजार में नीलम को अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला। बाजार से आ रही, बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर। कहाँ पर? पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया, इसमें भोग दिया, दोनों स्तन को काट दिया। चश्मदीदों के मुताबिक शकील अपने एक साथी के साथ घात लगाकर बैठा था। जैसे ही उसने देखा नीलम शॉपिंग कर रही है, वो अपने साथी के साथ वहां पहुंचा और फिर एक कुल्हाड़ी से उसने नीलम पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। नीलम जान बचाने के लिए भागे, लेकिन आरोपी शकील ने उसे कोई मौका नहीं दिया और फिर नीलम के हाथ, पैर और कान के साथ ही उसके दोनों स्तन भी काट दिए। नीलम तड़पती रह गई और शकील मौके से भाग गया। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। गंभीर हालत में नीलम को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। महिला और जो अभियुक्त है उनके बीच में पहले से घनिष्ठ संबंध रहा था। दोनों पड़ोसी थे और दोनों का खेत भी अगल बगल में था। और महिला ने अभियुक्त से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे कुछ वर्ष पहले, और अभियुक्त लगातार दबाव बना रहा था पैसे वापस करने के लिए, और मृतिका पैसा नहीं लौटा पा रही थी। इस कारण से दोनों के बीच में काफ़ी विवाद होते रहता था। इसी विवाद को लेकर अभियुक्त ने मृतिका पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए, और जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, और उस अस्पताल में ही इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इसमें मृतिका के परिवार वालों ने 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक लेन देन के विवाद में नीलम की बेरहमी से जान लेने वाला, उसके हाथ, पैर, कान और स्तन काटने वाला दरिंदा शकील इस खूनी वारदात के बाद मौके से भागने में कामयाब हो गया था। लेकिन मुखबिरों की मदद से जल्द ही पुलिस को उसका सुराग मिल गया और अब नीलम का बेरहम हत्यारा अपने साथी के साथ पहुंच गया है सलाखों के पीछे। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भागलपुर में श्रद्धा कांड पार्ट 2 को अंजाम देने वाले दरिंदे शकील मियां की खूनी कहानी के बाद अब दास्तान श्रद्धा के कसाई बॉयफ्रेंड आफताब की। तिहाड़ जेल में बंद उस दरिंदे की जिसकी शैतानी चाल में दिल्ली पुलिस भी उलझ कर रह गई है। और अब आफताब के बारे में जो नया खुलासा हुआ है, वो कहानी बेहद चौंकाने वाली है। आफताब अमीन पुनेवाला अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का हत्यारा। वो दरिंदा जिसने मर्डर के बाद श्रद्धा की लाश को 35 टुकड़ों में काटा। उसे महीनों तक फ्रिज में रखा और एक एक टुकड़े को बेहद चालाकी से ठिकाने लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की लाश को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाने का ये आइडिया आफताब को अपने दोस्त के फ्लैट पर आया था। आफताब के इस दोस्त का नाम बदरी है। बदरी से पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आफताब 18 मई को श्रद्धा की हत्या के बाद उसके फ्लैट पर पहुंचा था। वो बड़ी देर तक बिल्डिंग के टेरेस पर चहलकदमी करता रहा और उसी दौरान उसने बगल में छतरपुर के जंगलों को देखा था।
तब आफताब ने श्रद्धा की हत्या के राज को तो छुपाए रखा, लेकिन बद्री की छत से छतरपुर के जंगल को देखने के बाद ही उसे ये आइडिया आया कि वो श्रद्धा की लाश को टुकड़ों में काट कर वहाँ फेंक सकता है। आपको बता दें कि आफताब ने आरी से अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए थे। उन टुकड़ों को आफताब ने अपने घर में 300 लीटर के फ्रिज में कई सप्ताह तक रखा था और फिर उन्हें धीरे धीरे जंगल और शहर के अलग अलग ठिकानों में बड़ी चालाकी से ठिकाने लगा दिया। दिल दहला देने वाले इस कांड का जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया। इस खूनी कांड की तह तक जाने के लिए पुलिस आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ ही नार्को टेस्ट भी करा चुकी है, लेकिन अभी तक सारा सच सामने नहीं आया है। 2022 के सबसे जघन्य कांड श्रद्धा मर्डर केस की तहकीकात में पुलिस को जितनी भी जानकारी मिली, वो सारी जानकारी यही बताती है कि दरिंदे आफताब के दिमाग में साजिश की एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों चालें हैं। श्रद्धा के मर्डर के बाद खुद को बचाने के लिए उसने साजिश का जो ताना बाना बुना, उसमें दिल्ली पुलिस उलझ कर रह गई। छानबीन में पुलिस को पता चला कि इसके लिए आफताब ने बाकायदा पूरी तैयारी की थी, इंटरनेट पर काफी रिसर्च किया था और उसी रिसर्च की बदौलत अब वो जेल में भी खेल रहा है दिमागी खेल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद को शांत रखना और लोगों के शक से बचना था। इसके लिए आफताब ने इंटरनेट पर कुख्यात मर्डर केसों के बारे में काफी रिसर्च की थी और इससे उसे न सिर्फ शांत रहने में मदद मिली, बल्कि महीनों तक वो लोगों की आंखों में धूल भी झोंकता रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने इंटरनेट पर मर्डर के चर्चित मुकदमों के बारे में खूब पढ़ा था। ऐसा इसलिए किया था ताकि वो समझ सके कि हत्या के बाद कोई कातिल बचने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाता है। केस के दौरान किसी के हाव भाव और व्यवहार से कैसे जांच पर असर पड़ता है, ये जानने के लिए आफताब ने हॉलीवुड सेलिब्रिटी जॉनी डेप और अम्बर हर्ड के तलाक के मामले पर भी रिसर्च किया। आफताब ने नेट पर यह भी सर्च किया कि मर्डर के बाद किसी की लाश को कैसे ठिकाने लगाएं और खून के धब्बों को साफ करने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल होना चाहिए। कि श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को धोखा देने के लिए आफताब के नार्को टेस्ट के रिहर्सल के साथ ही खुद को 12 पर्सनैलिटी या स्प्लिट पर्सनैलिटी साबित करने की साजिशों का भी खुलासा हो चुका है। ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर तिहाड़ जेल में बंद आफताब
श्रद्धा के हत्याकांड से जुड़े सारे राज का खुलासा कैसे करेगा? सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में अब दास्तान एक दुल्हन के खूनी तांडव की। यह कहानी उस नई नवेली दुल्हन की है जिसने ससुराल में कदम रखते ही कोहरा मचा दिया। जिन हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं सूखी थी, वो हाथ सास के खून से लाल हो गए। आप भी देखिए एक दुल्हन के खतरनाक मंसूबों की डरावनी कहानी। जिस वक्त वो दुल्हन शादी के मंडप में 7 फेरे ले रही थी, तब उसके जहन में पनप रही थी खौफनाक साजिश। जिस वक्त डोली में उस दुल्हन की विदाई हुई, तब उसके खतरनाक मंसूबों से कोई भी वाकिफ नहीं था। लेकिन जैसे ही उस दुल्हन ने ससुराल पहुंचकर एक खूनी कांड को अंजाम दिया, तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। एक नई नवेली दुल्हन के खूनी तांडव की ये कहानी यूपी के शिकोहाबाद की है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये चेहरा उसी नई नवेली दुल्हन का है जिसने ससुराल में कदम रखते ही अपनी सास को खूनी गिफ्ट दे डाला। आरोप है कि इस दुल्हन ने अपनी सास गिरीश देवी पर ईंट से जानलेवा हमला किया और उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ सास काफी देर तक जमीन पर पड़ी तड़पती रही। तब परिवार वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। किसने मारी थे? भाभी भाभी ने शादी होके आई उन्हीं ने। और कब शादी हुई थी? कब शादी हुई? आज सुबह 5 बजे विदा होके आई है। विदा होके आई है? नई नवेली दुल्हन ने? हाँ, नई नवेली दुल्हन ने। क्या कारण रहा? कोई ज्यादा बोल रही थी कि मुझे बेच दिया है कि इसमें ज्वेलरी पता नहीं होगा, जाने को क्या बोला, क्या लूटपाट का इरादा है। हमें पता नहीं है किस चीज से मारा मालूम है? ईंट से। परिवार वालों के मुताबिक सास पर हमला करने वाली ये दुल्हन शिकोहाबाद के उर्मुरा गांव की रहने वाली है और जब वो ससुराल में आई थी तो दूल्हे और सास ससुर के साथ साथ पूरा परिवार बेहद खुश था। लेकिन कुछ ही घंटे बाद वो खुशी मातम में तब्दील हो गई। परिवार वालों का कहना है कि जिस वक्त दुल्हन ने अपनी सास पर ईंट से हमला किया, तब वो घर में अकेली थी, क्योंकि दूल्हा यानी गिरीश कुमारी का बेटा ड्यूटी पर जा चुका था। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने ही परिवार वालों को इस अनहोनी के बारे में बताया था। इसके बाद आनन फानन में गिरीश कुमारी को सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक सास को उसकी बहू ने किसी बात में विवाद हो गया, तो उसमें झगड़े में सर में जो है पत्थर वगैरह मार दिया, इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल का इलाज करने के लिए उसको फैजाबाद में ट्रॉमा सेंटर भेजा, वहाँ से रेफर कर दिया आगरा के लिए। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और बहू को गिरफ्तार कर लिया है। आगे प्रधान कार्रवाई की जाएगी। सास पर हमले की इस घटना ने हर किसी को सन्न कर दिया है। अभी ये नहीं पता चल पाया कि सास और नई नवेली दुल्हन के बीच ऐसी क्या बात हुई जिसका अंजाम इतना भयानक हुआ। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वो शख्स दोहरी शख्सियत और दोहरी पहचान के साथ जी रहा था। वो दुनिया के सामने एक ड्राइवर था और पर्दे के पीछे वो था गुनाह की घिनौनी दुनिया का शातिर खिलाड़ी। ऐसा खिलाड़ी जो भोली भाली औरतों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। कुछ घंटे पहले हैदराबाद पुलिस ने उस
शैतान के डर्टी गेम को कर दिया है बेनकाब। हैदराबाद पुलिस ने एक बेहद सनसनीखेज की तफ्तीश के दौरान इस घर पर दस्तक दी थी। पुलिस की ये टीम सैयद हुसैन नाम के इस शख्स की तलाश में यहां पहुंची थी। 25 साल के सैयद हुसैन पर इल्जाम है कि ये भोली भाली महिलाओं को इलाज के नाम पर अपने जाल में फंसाता था और फिर अश्लील वीडियो तैयार करके उन्हें ब्लैकमेल करता था। कई महिलाओं ने इस शैतान के खिलाफ पुलिस का दरवाजा खटखटाया था। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद ये चढ़ गया पुलिस के हत्थे। इत्तला मिला था, एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक शख्स जो सो लेडीज के घरेलू मसले और जिस्मानी मसले जो भी प्रॉब्लम्स है वो गेट रिड ऑफ करने के लिए, कुछ करते बोलने के लिए वो लोगों के नंगे वीडियोस निकालना, फोटोज निकालना ये सब कर रहे हैं बोल के आया। तो उसमें हम स्टिंग ऑपरेशन कर रहे एक सोशल वर्कर के हेल्प पे वो पकड़े उनको, उनके पास फोटो में थोड़े लोगों का वीडियोस है, फोटोस है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सैयद हुसैन पेशे से एक ड्राइवर है। आरोप है कि वो यौन रोग का इलाज का झांसा देकर महिलाओं का फायदा उठाने की कोशिश करता था। उसके जाल में फंसने वाली ज्यादातर ऐसी महिलाएं थीं जो अपनी घरेलू समस्याओं और किसी गुप्त रोग की वजह से बेहद परेशान हो चुकी थी। आरोप है कि उसने करीब 400 महिलाओं के अश्लील वीडियो बना लिए थे और वो अलग अलग वक्त पर उन्हें ब्लैकमेल भी कर चुका था। थोड़े लोगों को इनको अप्रोच है, लेडीज अप्रोच है, तो फोटोज वीडियोस निकाले बोल के मालूम हुआ और उस सिलसिले में हम लोग केस दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ पर फोटोज निकालना और उनके एक दोस्त को भेजाना, पैसे आते बोल के इनको कोई बोले। हैदराबाद पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी सैयद हुसैन के मोबाइल से कई महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं। सर कितने फोटोज और वीडियो निकले उसके पास से? वो थोड़े लोगों का निकले, पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं। इस घिनौने कांड के खुलासे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस अब इस शैतान का शिकार बनी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के बयान दर्ज करना चाहती है ताकि इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपकी आवाज है सनसनी, आपकी मददगार है सनसनी। 3 दिन पहले एक मां ने सनसनी के दर्शकों से मदद की गुहार लगाई थी। हरियाणा के झज्जर इलाके में रहने वाली वो मां अपने लापता बेटे पुनीत को तलाश कर रही थी। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला पुनीत ट्यूशन पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वो ट्यूशन तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में गायब हो गया था। उस बेबस मां ने एबीपी न्यूज के माध्यम से अपने बच्चे के लिए फरियाद की थी। हमने भी आपके पसंदीदा शो सनसनी में लापता पुनीत के लिए आप लोगों से अपील की थी। हमारी ये कोशिश रंग लाई और पुनीत घर लौट आया है। पुनीत का परिवार अब आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा है। मेरा बेटा पुनीत 29/11 को घर से लापता हो गया था। इसमें हमने एबीपी न्यूज से मदद मांगी और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और हमारे बेटे को घर वापस दिला दिया। इसलिए हम एबीपी न्यूज का दिल से धन्यवाद करते हैं। लापता पुनीत की तलाश में हरियाणा पुलिस ने भी जमीन आसमान एक कर रखा था। पुनीत के सही सलामत घर लौटने के बाद अब पुलिस ने भी एबीपी न्यूज के दर्शकों को धन्यवाद कहा है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि गुनाह और गुनहगारों के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है सनसनी हेल्पलाइन। अगर आपको भी कोई मदद चाहिए तो आप कभी भी सनसनी हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। क्या
मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।